जय हिंद। नवरात्रा के समाप्ति के बाद जो है हमको लगता है कि आप लोग मेला भरपूर देखे हैं, तो अब भी जो है पढ़ाई के से रिलेटेड पढ़ाई में बढ़िया से जुड़ जाइए, समझ गए, ताकि जो है आपका रिजल्ट अच्छा हो सके। माँ भगवती से आप लोग जरूर जो है, हम भी दुआ करते हैं कि आप लोग का जो है रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो। इसलिए जुड़िए हमारे सेशन से और शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए जो यहाँ पर हम सेशन बताने जा रहे हैं 34 नंबर, इससे पहले का सेशन हम कर लिए हैं, आप नहीं देखे हैं तो सर्च करिए यूट्यूब पर टॉप 10 कोचिंग सेंटर, और उसके बाद जो है वीडियो में जाके सीरियली आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। बाद बाकी जो है यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन और मतलब सॉल्यूशन के साथ बताएंगे, हल के साथ बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो कर रहा है हमारा 34 नंबर, यदि एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर 2x प्लस 2, तो एफ एक्स 1 का है ना, एक्स की जब 1 है का मान होगा, इसका मान क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सेकेंडों में हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए बुआ करना क्या है, इस x के जगह पर 1 देना है, 5 के जगह पर भी देना है, क्या गुना में 1। चलिए बढ़िया से कैलकुलेशन करके दिखाई देता ताकि आप लोग को समझ में आए। यहाँ पर इस x के जगह पर देना है ये 1, क्यूब लगा देना है, माइनस जल्दी बनाने के लिए 5, x के जगह पर देना है 1 क्योंकि 1 है, यहाँ जो भी रहेगा यहाँ वही देना है, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस का प्लस 2, फिर x दिया तो x की जगह अभी 1 है तो 1 देना है गुना के रूप में, प्लस का प्लस देना है और फिर 2 है तो 2 दे देना है। तो ये हो गया, ऐसे लिख लीजिएगा मान बटा के जल्दी से। उसके बाद करिएगा क्या, 1 का क्यूब 1 होगा, 5 का 5 होगा, स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता 1 पर, और प्लस 2 का 2 प्लस 2। चलिए फिर कैलकुलेशन करते हैं, 2 दूना 4 1 5 और माइनस में 5 इक्वल टू 0 आया, क्या आया तो 0 देख रहे ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन का रहा है उसको हम बताएंगे, फिलहाल इसको जो है थोड़ा सा हटा देते हैं। अब ये जो क्वेश्चन का रहा है दूसरा नंबर, सॉरी 35 नंबर, द्विघातीय बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा, है ना। द्विघातीय बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा, क्या होगा इसका योग, मतलब योग पूछ रहा है। अब पता है आपको द्विघातीय बहुपद के दुगो शून्यक, एगो अल्फा इंटू बीटा माने शून्यकों का गुणनफल, एगो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, तभी शून्यकों का योग पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा। तो सबसे पहले ए बी सी निकालना होगा। यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर हो गया, नहीं कुछ होता है 1, बी हो गया ये और सी हो गया ये। चलिए तो शून्यकों का योग होता है फार्मूला अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ही कर लीजिएगा ताकि जल्दी बना सके। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए होता है। तो बी कितना दिया है, 3 दिया है ना, तो बी 3 दिया है तो 3 रख देते हैं। ए कितना दिया है, नहीं कुछ होता है 1 है, ए नहीं कुछ होता 1 है ना, तो 1 है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। और नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो -3 इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ढूंढते हैं -3 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी में जो है -3 दिया है, बढ़िया है। चलिए अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद, ये कौन सी बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद के घात बराबर 3 होता है, शून्यकों की संख्या भी 3 होता है। त्रिघातीय बहुपद दिया है, त्रिघातीय बहुपद में कहता है इतना 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 बराबर 0 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, है ना। त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्यक होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, एक होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बट्टा ए, एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए या डी बटा माइनस डी बटा ए, समझिए। तो ये होता है। तो चलिए अभी कौन पूछ रहा है, अभी तो यही वाला ना पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है। देखिए मिला के देख लीजिए, यहाँ पर देखिए यही पूछ रहा था, माइनस डी बट्टा ए हो इसका आंसर होगा, क्या हो जाएगा माइनस डी बट्टा ए। बढ़िया है, आगे बढ़े। आप लोग जो बउआ लोग अभी मन से जो है बैठ जाइए पढ़ने के लिए, ताकि जो आपका रिजल्ट हो सके। बहुते मेला सब घूम लिया आप लोग, है ना, एकदम मेला में आप लोग बढ़िया से घूमे होंगे, ललका पेड़का हरियरका के चक्कर में मत जाइएगा, तो निपटा देगा, उधर ध्यान दीजिए आप। चलिए देखते हैं 37 नंबर,
यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस वन हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा, है ना। यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस वन हो तो बहुपद का एक जो है गुणनखंड x प्लस वन हो तो बहुपद पी एक्स का शून्यक होगा। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो जब भी ऐसे देगा ना तो x प्लस वन हुआ बराबर में जीरो करिएगा, मतलब x प्लस वन बराबर जीरो, कॉस्ट वोस्ट हटा दीजिएगा, ये वाला लिखिए x प्लस वन बराबर जीरो, तो x बराबर हो जाएगा प्लस में तो माइनस में सेट जाएगा माइनस वन। धड़ल्ले से बना देना इसको, समझ गए, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, कभी कभी ज्यादा दिमाग भी नुकसानदेह होता है, इसलिए धड़ल से बना देना इसको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद जो देखते हैं क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन कहते हैं यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान होगा, है ना। कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान बताइए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना चाहिए, कभी भी कोई क्वेश्चन को क्वेश्चन समझिए तब ना, नहीं तो हुरथुरा के बना गड़बड़ा जाएगा, तो पहले क्वेश्चन को समझ लेना। तो यहाँ पर जो है देखिए इसको फिर बना के दिखाते, योग दिया है ना, योग दिया है, तो ए नहीं कुछ हो तो एक, बी हो गया के, सी हो गया 8, माइनस के चिन्ह के साथ लिया जाता है, मैंने ए 1 हो गया, बी के हो माइनस के हो गया, सी 8 हो गया। अब कहते हैं शून्यकों का योग दिया है तो के का मान निकालिए। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है। और दिया कितना है, शून्यकों का योग ऑलरेडी कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो 6 रखेंगे बराबर माइनस बी कितना है, तब माइनस के है, तो ई वाला माइनस फॉर्मूला वाला माइनस, उस सवाल में का यानी यहाँ का माइनस के, ए का मान 1 है, तो 6 बराबर माइनस माइनस प्लस के, तो 6 बराबर हो जाएगा क्या, के बराबर हो गया माइनस 6, के बराबर क्या हो गया 6 प्लस 6, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए जो क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर देखते हैं। अब जो है 3 महीना आपको मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि ठंडा ठंडा सा मौसम रहेगा, कम्बल रजाई में बैठिए, स्कूल कोचिंग करने के बाद अब बढ़िया से ध्यान से पढ़िए, ठंडा में कहीं घूमने नहीं जाइएगा, अब प्लस में बड़का बड़का रात भी होगा तो उसमें जो है बढ़िया से बैठ के पढ़िएगा। बड़का रात में कहाँ जाए घूमने के लिए। और जो बच्चा कुछ कोढ़िया सब होता है क्या करता है, कम्बल में घुसता है तो निकलता नहीं, चोटा को सुसु भी लगता नहीं, तो ऐसा नहीं करना है, बढ़िया से जो है पढ़ाई पर ध्यान देना ही देना है। तो 39 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम, द्विघातीय बहुपद के शून्य की संख्या 2, बता चुके हैं कई बार, त्रिघातीय के 3, रैखिक बहुपद के 1 होता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, बहुपद अतना का घात है, क्या है, इतना का घात क्या है। तो सबसे पहले इसको इतना नहीं देखना है, उतना देखिएगा तो हो गया, बड़का वाला को इसमें बड़का वाला को देखिए, तो पावर आप लोग छोटे में पढ़े होंगे 8वीं 9वीं में, ए के पावर m गुना ए के पावर n इक्वल टू ए के पावर m प्लस n पढ़े है ना। तो y के पावर 2 गुना y के पावर 5, तो y के पावर कितना हो जाएगा 7 में हो जाएगा, जोड़ने के बाद 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए घात ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे बनाएंगे इस सवाल, कितना बड़का देगा, जब ये घात पूछेगा गुना रहेगा, ये दोनों को सिर्फ गुना करना है, बड़का वाला को यहाँ लिख देना है, वही मिल जाएगा आपका ऑप्शन। चलिए ठीक है। अब 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है, इसका शून्यक निकालना भाई साहब, क्या निकालना है इसका शून्यक। तो जरा देखिए, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाए तूने, काहे को दुनिया। चलिए तो यहाँ पर जो दे दिया है पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है, इसका शून्यक क्या है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है, गुणनखंड विधि से बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, यहाँ नहीं कुछ हो तो 1 यहाँ 3, तो 3 का 3 में से 1 गया बच गया 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 नहीं घटता है, x घटेगा, मतलब 3 को में से 1 चला जाएगा तो 2 माइनस में बड़का को माइनस कर ले, ठीक नहीं समझ में आया, मतलब कि यहाँ माइनस लाना है ना, तो बड़का वाला को माइनस, छोटका वाला को तब ना 3 में से 1 खत्म हो जाएगा तो 2 बचेगा। क्या करिए, दोनों में से कॉमन लीजिए, x कॉमन लिए, इधर से 1 x बच गया, इधर से x ले लिए तो सिर्फ 3 बच गया। चलिए ठीक है, प्लस दोनों में कौन कॉमन लेने वाला था 1,
और x-3 दोनों कोष्ट मिल गया, मतलब मेरा जो है गुणनखंड सही है। तो अब जो है दुगो में से एक गो लेना है, और जो बाहर में रह गया उसको घर में कर लो, तो चोर लेके भाग जाएगा, है ना। मेला में होता होगा ना, आप लोग जाते होंगे मेला देखने के लिए, चोर आपके गांव में घूमते हो। तो ये हो गया। अब बीच में दीवार खींचिए, x-3 बराबर 0, x बराबर +3, x + 1 बराबर 0, x बराबर -1। अब इसमें चेक करना है 3 -1, 3 -1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो आपको सेशन अच्छा लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग भी बहुत मेहनत से बनाते हैं। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे